ठकराल का वो जो नौकर है ना, क्या नाम है उसका, बंसी। मुझे लगता है कि बंसी के पास बताने के लिए कुछ है। हम उससे कुछ निकलवा सकते हैं। जहां तक हम जानते हैं, ठकराल का नौकर वहां डर डर और मर मर के रह रहा होगा। वो बताने से पहले मर जाना पसंद करेगा। हाँ, लेकिन ये वाला ऐसा नहीं लगा मुझे। इसे देख के लगा जैसे पैसों के लिए पलटी मार देगा ये। अरे सॉरी 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 भाई साहब, देखिए गलती से हो गया। मुझे कुछ नहीं। प्लीज देखिए, आपको जहाँ जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा। नहीं ठीक है। आइए आइए ठीक है। आइए आइए, मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए आइए प्लीज, आइए आइए आइए, टेंशन मत लीजिए, आइए आइए आइए। हमें तुमसे बात करनी है। मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं। हमें सब पता है कि तुम क्या छुपा रहे हो, इसलिए सब कुछ सच सच बता दो कि क्या हुआ था उस रात को। तुम वहीं थे ना उस रात जब रचना पार्टी में आई थी? लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं तो अंदर था। डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम बचाएंगे। लेकिन उससे पहले सब कुछ सच बता दो प्लीज। सच यही है कि मैंने कुछ नहीं देखा। भोले बाबा की कसम, मैं तो अंदर साइड में था जहाँ खाना वाना बनता है। मैंने नहीं देखा कि उधर तालाब साइड में क्या हुआ। अब मुझे जाने दो, देर हो रही है। अगर ठकराल साहब को पता चला तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं जा रहा हूँ। ऐसे नहीं जा सकते तुम। तुमने अभी कहा ना तुम्हें कुछ नहीं पता। पता है तुम्हें सब कुछ। बोलो क्या पता है तुम्हें। अनु रुको, मैं बात करता हूँ। भाई बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, बता दे उस रात क्या हुआ था। पैसा चाहिए तुम्हें? बोलो कितना पैसा चाहिए, मैं दूंगा तुम्हें पैसा। लेकिन उससे पहले सब कुछ सच सच बताओ कि क्या देखा तुमने उस रात। बोलो। रुको, रुक। अरे रुको। एक बात याद रखना, चुप रह के तुम बहुत बड़े पाप का साथ दे रहे हो। अगर पूरी जिंदगी इस पाप के साथ नहीं चलना चाहते ना, तो सच बोल दो। सच बोल दो बंसी। मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अनु, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे कुछ पता ही ना। नहीं आरिफ, इसे बहुत कुछ पता है। क्योंकि ठकराल के अलावा सिर्फ हमें ये बात पता थी कि रचना का खून तालाब में हुआ है। लेकिन इसने अभी अभी बोला कि ये तालाब की साइड नहीं गया। मतलब कि इसे पता है तालाब में कुछ तो हुआ है। इसने कुछ तो जरूर देखा है वहां पे। वरुण, हमने जो कंप्यूटर लैब फिर से शुरू करवाने के लिए जो टीम बनवाई थी ना, उसने 2 दिन में ही सारे खराब कंप्यूटर रिपेयर करवा दिए। क्या बात है यार। और हाँ, ये अगले हफ्ते तक सब चालू भी हो जाएंगे। अरे यार, वो पुराने मार्केट की जो टीम बनाई थी वो कहाँ है? वो ये था। तुम थे ना उसमें, क्या हुआ उसका? वहाँ कार और स्कूटर रात में चोरी हो जाया करते थे। पुराना एरिया है ना, बिजली भी नहीं थी रात को।
वो तो हमने वहाँ के लोगों से पैसे इकट्ठे करवा के वहाँ के लिए बिजली और एक चौकीदार का इंतजाम करवाया। हाँ यार, 2-3 दिन से चोरी भी नहीं हुई, और पहले तो रोज 2-3 चोरियां हो जाती थी वहाँ पे। और हमने सब जगह ठकराल के बारे में बातें की हैं। धीरे धीरे हम सारे लोगों को ठकराल के खिलाफ कर देंगे। और तुम लोगों को पता है, मैंने सुना है कि ठकराल के सिक्योरिटी वाले बिजनेस में भी दिक्कतें आने लगी हैं। कुछ लोग बता रहे थे कि पूछताछ होने वाली है उसके बिजनेस में, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि पूछताछ के जो ऑर्डर हैं वो कहीं ऊपर से आए हैं। मैं यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ठकराल पे दबाव बना रहे। आप लोग पूरे विश्वास से आगे बढ़िए, मैं हूं। बहुत बढ़िया यार, तुम सब लोग तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। 1 हफ्ते बाद सुनवाई अदालत में, जितने भी सबूत मिल सके हमें जुटाने। लेकिन अभी तक कुछ मिला तो नहीं है ना? मिलेगा, और तब तक हम सारी जनता को अपने साथ कर रहे हैं, जिससे सरकार पे दबाव बनेगा कि मामले को आगे बढ़ाएं ठकराल के खिलाफ। अब मैंने ये कंप्यूटर पे एक वेबसाइट बनाई है, ये देखो। जिसमें लोग हमें अपनी प्रॉब्लम्स और हम उनके सॉल्यूशंस बताएंगे। इससे हम बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ जाएंगे और उन तक पहुंचेंगे। पर इस वेबसाइट का नाम क्या रखें? तुम लोगों को कोई नाम पता है? आपकी मदद। अरे यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, समाज का इंसाफ कैसा रहेगा? हाँ, अरे यार, किसी फिल्म का नहीं, वेबसाइट का नाम सोच। अनु, तुम वहां इतनी दूर शांत क्यों बैठी हो? कुछ बात है क्या? मैं क्या बोल रही हूँ? हम सारे लोगों को अपने साथ भी कर लेंगे, उन्हें ठकराल के खिलाफ कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास ही कोई सबूत नहीं होगा तो हम कोर्ट में किसी का क्या उखाड़ लेंगे? हर बार की तरह वापस खाली हाथ आना पड़ेगा। हमें खून का सबूत ढूंढना ही होगा, वरना। अरे यार, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अब तो थोड़ा खुश हो जाओ। इतना सारा काम हो रहा है, सबूत भी मिल जाएगा। देख लेना, रावण की लंका जल के ही रहेगी। हाँ अनु यार, क्या टेंशन है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब बहुत जोश में और बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। आई होप तुम सब लोग ठीक कह रहे हो। एनीवेज, ये सब छोड़ते हैं। मैंने एक नाम सोचा है। क्या नाम? समाज रचना। समाज रचना? क्या बात है भाई। अरे मतलब तो सुन लो, मतलब समाज को सुधारने की और उसे सही तरीके से बनाने की एक कोशिश। इससे रचना को नाम भी मिल जाएगा और अपनी वेबसाइट को एक पहचान भी मिलेगी। आप जा रही हैं? मैं तो आपको यहाँ पर ये बोलने आई थी कि अब घर से बाहर निकलने का टाइम आ गया, आप आके हमारा केस लड़े। लेकिन आप तो शहर छोड़ के ही जा रही हैं। पता है उन्होंने उनकी राख कहाँ रखी हुई है? जहाँ पे वो उसे रोज देख सके, उसके सपने के लिए लड़ने की ताकत जुटा सके। आपको सिर्फ अपनी चिंता है, अपनी फीलिंग्स ही, अपने दुख की, और किसी की चिंता नहीं आपको। इसी वजह से आप 17 साल तक छुपी रही, और आज इसी वजह से आप भागने की भी सोच रही है, क्योंकि बस आपको दुख से छुटकारा चाहिए, है ना? रचना, तुम्हारी माँ को तुम पर कितना गर्व होता होगा ना, है ना? और खुशी भी होती होगी मुझे आपके साथ देखकर। आपका साथ ना मेरे लिए बिल्कुल जादू की तरह है। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी ना, मेरे परिवार के साथ, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। तुम कहाँ चली जाओगी? ओह, शादी करके जल्दी भाग जाने का इरादा है क्या?
मुझे अन्नू की बहुत चिंता होती है। उसे मेरी बहुत आदत है मेरे साथ की। अगर मैं ना रहूं तो वो अकेली धड़ाम से गिर जाएगी। तो अन्नू को भी साथ ले जाना। वो तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बस ऐसे ही। लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए, आप उसका साथ भी वैसे ही देंगे जैसे आपने मेरा साथ दिया है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और अन्नू भी मुझसे कह रही थी कि आजकल तुम अजीब अजीब बातें करती हो। और मैंने सुना एक दिन तुमने अपनी वसीयत के बारे में भी। ये क्या हो रहा है? रचना, देखो ऐसी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी ऐसी बात, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरे परिवार के साथ रहेंगे, रहेंगी ना? हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे परिवार के साथ रहूंगी, अन्नू के साथ भी रहूंगी, सबके साथ रहूंगी। खुश? ठकराल साहब कैसे हैं? पहचाना नहीं? क्यों पहचानेंगे आप हमको? आपने तो बरसों पहले ही हमसे नाता तोड़ लिया है। बरसों पहले खेल समाप्त तुम्हारा। अब डरने का वक्त आ गया है। मिस्टर ठकराल, देखो कितने कमजोर और खोखले हो गए हो तुम। देखो देखो, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बच्ची, सब तुमको छोड़ के चले गए। क्या हालत हो गई तुम्हारे इस जगमगाते हुए घर की? शमशान लगता है। अपने आप को देखो, तुम जिंदा थोड़ी। जिंदा हो जिंदा, लेकिन एक लाश के जैसे। बंद कर अपनी ये बेहुदा जुबान। हम चुप हैं तो कुछ भी बके जा रहा है। कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ एक थोड़ा सा मोर्चा क्या खोल लिया, हमारे काम में थोड़ी से रोड़े अटका दिए। इसका यह मतलब नहीं है कि हम धराशायी हो गए हैं। हम सूती चादर नहीं है कि कुत्ते को पंजे मारने से फट जाएगी। अष्टधातु की दीवार है, अष्टधातु की दीवार। 20 हथियारबंद लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था। हमने सबको एक एक करके समाप्त कर दिया, खत्म किया, काट डाला और जिंदा निकल के आए हैं अपने बाहुबल से और साहस से, जो तुझ में नहीं है। चुप रह। अपनी बुद्धि से मामूली मिट्टी को करोड़ों के सोने में बदल दिया हमने। लोग झुकते हैं हमारे सामने। ये राजनीतिक दल भीख मांगते हैं हमारे सहयोग की, सामर्थ्य की, और कभी कभी हम इनके कटोरे में थूकते भी नहीं हैं। पता है क्यों? नहीं बताओ। हम ठकराल याद रख। हट। अपनी पुरानी गुल्लकों को तोड़ते रहो बच्चे की तरह। अतीत को याद करो, क्योंकि वर्तमान तो तुम्हारे हाथ में रहा नहीं, फिसल रहा। यदि जरा सी भी अक्ल है ना श्री ठकराल साहब, तो माफी मांगिए।
समाज से। समाज तो ईश्वर के जैसा होता है, गुरु के जैसा होता है। हो सकता है माफ कर दे। रावण के 10 सर थे ठकराल, फिर भी वो बुरी तरह मारा गया। तुम्हारा तो एक ही है। मैं अपने एक सिर से वो कर जाऊंगा जो रावण अपने 10 सिर से नहीं कर पाया। तुझे खत्म करके यहां तक आया हूं मैं। मुझे पता है बहुत अच्छे से, तुम जैसी ये जो अंतरात्मा टाइप की चीजें होती है ना, इनको बड़ी तकलीफ होती है किसी को बड़ा बनते हुए देखने में, क्योंकि तुम बुज़दिल हो, कायर हो, साहस नहीं है तुम्हारे अंदर। सिर्फ सोचने में विश्वास रखते हो, करने में विश्वास नहीं रखते हो। और हम करने में विश्वास रखते हैं। यदि तेरे भरोसे रहता ना मैं, तो किसी मिडिल क्लास मोहल्ले में कीड़े मकोड़े के जैसा छोड़ के आ जाता मुझे। तू कहता ठकराल चुप रहो, केशव चुप रहो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। हट! ये जो तुम जैसे आइटम है ना, आदर्शवादी, ये अच्छे खासे इंसान को एक डरा हुआ और कायर इंसान बना दें, जो रोज सुबह निकलता है दुनिया में धक्के खाने के लिए और शाम को थकार के घर वापस लौटता है और 2-2.5 कमरे के बिल में घुस जाता है रेंगते हुए। हंसो, हंसो, हंस, हंस, हंस। कितना फेंको तुम झील में पत्थर, एक लहर नहीं उठने वाली है जो मुझे डुबा देगी। देखते जाओ मैं तुम सबको एक एक करके नरक कैसे पहुंचाता हूं। प्रभु मैं सब पतितन को राजा, को कर सकत बराबर मेरी, पाप कियो दर ताजा। हम हारने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तू क्या, पूरी दुनिया भी यदि हमारे खिलाफ हो जाए ना, तो हम झुकेंगे नहीं। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से, तेरी उस रचना की लगातार बदतमीजियों को माफ करते रहे। भरी सभा में उसने हमारे मुंह पे तमाचा मारा था, हमने छोड़ दिया तेरी वजह से। सबके सामने उसने हमें जलील किया, हम कुछ नहीं बोले, सिर्फ तेरी वजह से। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से निकल गया ना, तो हमने उसका गला घोंट दिया और चुप कर दिया हमेशा के लिए, जैसे तुझे किया था आज से बरसों पहले। याद है ना? याद है? तू इसे हमारी कायरता कहता है, बुज़दिली कहता है। तुम्हें एक एक करके सब छोड़ के चले गए केशव, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। और मुझे तकलीफ है इस बात की कि मुझे तुम्हारे जैसे आदमी के साथ रहना पड़ रहा है। तुम मुझे शांत कर सकते हो केशव, समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं भी तुमसे मुक्ति चाहता हूं, और यह तभी संभव है जब तुम्हारी मृत्यु हो। याद है पंडित की भविष्यवाणी? याद करो, क्या कहा था उस पंडित ने तुमसे? एक स्त्री आएगी तुम्हारा संहार करने के लिए। वो कोई भी हो सकती है, अनु भी हो सकती है। तुम्हारा ये जो मजबूत और महान किला है ना, ये अब ढहने वाला है। तेरा हाथ मेरे कांधे पर, दरिया बहता जाता है और कितनी खामोशी से दुख का मौसम बीता जाता है। पहले ईंटें फिर दरवाजे, अब के छत की बारी है। याद नगर में एक महल था, वो भी ढहता जाता है। हम रावण नहीं, रक्त बीज हैं। हमारे ऊपर किया जाने वाला एक एक बार हमें पहले से 1000 गुना ताकतवर बनाता है। यदि हमें खत्म करना है तो काली को अवतार लेना होगा, और कोई काली कलयुग में कभी पैदा नहीं होने वाली। कभी नहीं, कभी नहीं।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।